बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज अबाउट फंक्शंस एंड ग्राफ। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशंस और फेडरल बोर्ड पे जो आपको जो बुक अलॉट हुई है, दिस इज द राइट बुक एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स, पहले बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि फंक्शंस किसे कहते हैं। अगर आप ये बातें समझ जाएंगे तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना एक बहुत ही आसान और बहुत ही इजी हो जाएगा, यानी यू वोंट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी टू डू दिस एक्सरसाइज आफ्टर दैट। सो पहले हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि आपने क्लास 9 में बाइनरी रिलेशंस को पढ़ा था और उनमें दो अगर आपके पास डिफरेंट आपके सेट्स होते थे, उनका क्रॉस कैसे फाइंड करना है, उनका बाइनरी रिलेशन कैसे निकालना है, वो आपने वहां पढ़ना सीखा था। हम फर्ज करते हैं एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और एक बी सेट है जो कि हमारे पास 5 6 7। इसी तरह हम सी सेट ले लेते हैं 2 3, बल्कि चलें कुछ डिफरेंट सा लेते हैं ए बी। इसी तरह डी सेट हम ले लेते हैं 2 10 11 12, ये हमने ले लिया। मैं सबसे पहले ए क्रॉस बी करता हूं, ए क्रॉस बी करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास। 1 को बी के साथ करूंगा 1 5 1 6 1 7। इसी तरह आपका 2 को करूंगा इन तीनों के साथ 2 5 2 6 2 7। इसी तरह जब 3 को करूंगा तो 3 5 3 6 3 7। चले हम मजीद सेट नहीं लेते, इन्हीं पे डिस्कशन करते हैं। ये हमारे पास एक दो सेट्स हैं। इन दो सेट्स को मैंने इनका क्रॉस फाइंड आउट कर लिया, यानी मैंने ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया। अब मैं इनके कुछ रिलेशन निकालता हूं। याद रखिएगा इसके कितने रिलेशंस निकाले जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 पावर 9 रिलेशंस निकाले जा सकते हैं। यानी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 32 64 128 256 और 5 12, 512 रिलेशन इसके निकाले जा सकते हैं। 512 रिलेशन। मैं इनमें से कुछ रिलेशन निकाल देता हूं। जैसे रिलेशन 1 ये निकालता हूं जो हमारे पास 1 5 1 6 1 7 3 6, ये निकाल लिया पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन मैंने निकाल दिया 2 कौन सा निकाल 2 5 निकालने आपने यहां से ये कुछ वैल्यूज को आपने जोड़ना है। इस तरह 2 7 2 6, ये मैंने 3 रिलेशंस निकाल लिए। थर्ड रिलेशन मैंने निकाला 1 5 2 5 3 5, ये मैंने निकाल लिया। इसी तरह मैंने फोर्थ रिलेशन निकाल लिया 1 5 1 6 2 5 3 6, ये मैंने निकाल लिया। इसी तरह मैंने पांचवा रिलेशन निकाला 1 5 2 6 3 7। ये मेरे पास नियरली कितने आपके पास 5 रिलेशंस निकाले मैंने। ऑल्दो कि मैं बहुत सारे रिलेशंस निकाल सकता था, बट मैंने इन 5 ही पे इस वक्त इक्तफा किया। अब अगर एक बात याद रखिएगा, इन रिलेशंस में ये जो पहली चीज होती है इसे डोमेन कहा जाता है, जो ये दूसरी चीज है इसे रेंज कहा जाता है। दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। और डेफिनेटली डोमेन का ताल्लुक ए से है और रेंज का ताल्लुक हमारा बी के साथ है, क्योंकि हमने ए क्रॉस बी किया। अगर बी क्रॉस ए करते तो आपकी डोमेन बी हो जाती और रेंज ए हो जाती, यानी जो डोमेन है वो फर्स्ट आनी चाहिए। वैसे इसको अच्छी मैथमेटिक्स में एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, लेकिन बहरहाल डोमेन रेंज डोमेन रेंज डोमेन रेंज ये हमारे पास बहुत सारी दी हैं और हमने ये रिलेशन निकाले जिनमें ये डोमेन है, ये रेंज, डोमेन रेंज डोमेन रेंज डोमेन रेंज, हमने बहुत सारी निकाली। अब इन जो हमने 5 रिलेशंस निकाले इनमें से हम ढूंढते हैं कि फंक्शंस कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिलेशन जिसकी डोमेन आपकी इस
जो डोमेन वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स के बराबर हो, मैच कर दें, और कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका वो फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं ये देखना चाहूं कि R1 फंक्शन है तो मुझे इसकी डोमेन चेक करनी है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट रेंज, मुझे इसकी डोमेन चेक करनी है। अगर ये डोमेन सेट ए के मुकाबले में हो, कोई मिस ना हो, सारी की सारी दी हो, ठीक है, और कोई रिपीट भी ना हो, ठीक है, डोमेन बिलोंग करनी चाहिए, डोमेन बिलोंग करनी चाहिए आपकी ए के मैट्रिक्स से, ए के सेट से, नॉट मैट्रिक्स, सेट से, और नो रिपीटिशन ऑफ डोमेन, डोमेन की रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नो मिसिंग, कोई मिस नहीं होनी चाहिए, कोई मिस भी ना हो, कोई रिपीट भी ना हो, और ए के साथ बिलोंग करती हो, यानी पहले मैट्रिक्स के साथ, जो क्रॉस में पहला मैट्रिक्स था, अगर बी क्रॉस ए किया तो बी के साथ, तो तब वो फंक्शन होगा। अगर कोई भी आपकी डोमेन रिपीट हो गई, कोई भी डोमेन आपकी मिस हो गई, तो वो फंक्शन हरगिज भी नहीं होगा। फिर फंक्शन की आगे टाइप्स भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम फंक्शन को पहले पढ़ने जा रहे हैं। जरा देखें R1 की तरफ, 1 5 1 6 1 7 3। अच्छा, अब यहां एक अजीब बात है, ये डोमेन ये है, ये भी रिपीट हो गई है, ये भी रिपीट, एक तो रिपीट होने से ही ये फंक्शन नहीं बना, यानी ये फंक्शन नहीं है। दूसरा, इसमें मिस भी है, देखो 1 2 3 होनी चाहिए थी, 1 तो दी है, 2 नहीं दी, 2 मिस है, यानी आपके ये बिलोंग इससे करे, कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए और कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। और रिपीटिशन हो गई, नो डोमेन, मिस हो गई, नो डोमेन, तो बच्चों ये आपका फंक्शन नहीं बना। चलते हैं इस पर, 2 2 2 रिपीटिशन बट नो मिसिंग, मिसिंग नहीं है, तो ये भी आपके पास मिसिंग भी है, 1 और 3 नहीं दिया हुआ, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं बना। 1 2 3 सारा दिया हुआ है, याद रखें हमने रेंज को नहीं देखना, हमें डोमेन को देखना है, सारा दिया भाई, ये तो हो गया फंक्शन, ठीक है, ये हो गया फंक्शन आपका, इस पे वो खुश हो जाए। आगे चलते हैं, अब हमारे पास ये क्या, ये हमारे पास डोमेन है, 1 1 2 3 सारी दी हुई है, कोई भी मिस नहीं है, लेकिन एक रिपीट हुई भी है 1, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं हुआ। सो आपने एक चीज देखी, रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, मिस भी नहीं चाहिए, हालांकि यहां कोई भी मिस नहीं है, सारी दी है, बट रिपीट होने की वजह से ये डोमेन, ये फंक्शन नहीं बना। आगे चले, 1 2 3 यस दिया हुआ है सारा, आगे हमने रेंज को नहीं देखना ये, और कोई रिपीट हुआ है नहीं, कोई मिस हुआ है नहीं, तो स्टूडेंट्स खुश हो जाएं कि ये हमारा फंक्शन है। तो इन तमाम में हमारे पास सिर्फ ये 2 फंक्शंस है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, फंक्शन के बारे में क्या आपने समझा कि जब कोई सेट जो रिलेशन किसी सेट के साथ ऐसा ताल्लुक जोड़े कि सारी की सारी डोमेन दी हो और कोई भी डोमेन मिस ना हो और कोई भी डोमेन रिपीट ना हो, तो वो आपका रिलेशन उस सेट का फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं, ये टाइप्स में लिखने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन की ये टाइप्स है, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ते हैं, लेकिन याद रखें ये सारी टाइप्स हैं फंक्शन की। पहले तो हमें ये बात बावर करानी है कि ये आपका सेट फंक्शन है और उसके लिए नो रिपीटेशन ऑफ डोमेन एंड नो मिसिंग ऑफ डोमेन, डोमेन मिस नहीं होनी चाहिए, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, मिस भी ना हो और रिपीट भी ना हो। जब फंक्शन बन गया तो फिर उसकी आगे ये टाइप्स होंगी, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, वो ये है कि इन सब का ताल्लुक रेंज के साथ है। मैंने आपको कहा ना, फंक्शन का ताल्लुक डोमेन के साथ है, लेकिन फंक्शन की टाइप्स का ताल्लुक रेंज के साथ है। पहले तो फंक्शन बनाना है, वो डोमेन से बनेगा कि डोमेन मिस नहीं होनी चाहिए, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब फंक्शन बन गया फिर ताल्लुक रेंज के साथ जुड़ेगा। कैसे?
इनटू फंक्शन स्टूडेंट्स वो फंक्शन होता है जिसमें रेंज मिस हो रही हो, यानी शॉर्ट ऑफ रेंज, शॉर्ट ऑफ रेंज, यानी रेंज आपकी मिस हो, यानी मिस हो, मिसिंग रेंज, मिसिंग यानी रेंज सारी ना दी हुई हो। अब जरा गौर से देखें, ये था हमारे पास, इसकी रेंज कौन सी है, 5 5 5, ये दी हुई है ना। आप देखें रेंज में कौन कौन से आने चाहिए थे, 5 6 7, ये तीनों आने चाहिए थे, लेकिन यहां सिर्फ हमारे पास 5 5 5 दी है, इसका मतलब है 6 और 7 मिसिंग है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज आपकी कोई ना कोई मिस हो रही हो, कम से कम एक रेंज मिस हो रही हो, एक के अलावा ज्यादा भी मिस हो सकती है, लेकिन कम से कम एक मिस हो रही हो, ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास इनटू फंक्शन है, सीधी सी बात बताओ। 1 to 1 फंक्शन का मतलब है नो रिपीटिशन ऑफ रेंज आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, आपकी रेंज रिपीट ना हो। देखो इसमें रेंज रिपीट हो रही थी, ये देखें 5 5 5 रिपीट हो रही थी, सो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। इसमें चेक करते हैं क्या, ये भी तो एक था फंक्शन। पहली बात, ये इनटू नहीं है, ये इनटू क्यों नहीं है, 5 6 7 आपकी सारी रेंज दी हुई है, ये वाली कोई भी रेंज हमारी मिस नहीं है, तो ऐसा फंक्शन जो है वो इनटू नहीं होता। इनटू में मिस लाजमी होती, कम से कम एक मिस लाजमी होती। अब देखो इनमें रिपीट तो नहीं हुई कोई, 5 6 7 में कोई रिपीट नहीं हुई, तो फिर हम ये फखरिया मानों में कहेंगे कि ये हमारी 1 to 1 है, 1 to 1 इसको कह सकते हैं। आगे चलते हैं, ऑन टू, जिसको सर्जेक्टिव भी कहा जाता है। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें कोई रेंज मिस ना हो, ऑल रेंज आर गिवन, यानी ऑल रेंज आर गिवन, सारी दी हो, नो मिसिंग, कोई मिस ना हो। ये ना जितना आपकी ये ऊपर मिस थी यहां, ये ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, 5 6 7 सारी की सारी रेंज दी हुई है, तो और मजे की बात बताऊं, और रिपीट भी कोई नहीं हुई, रिपीट भी कोई। अभी एक मेरी पीछे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रही हैं कि सर बुक में दिया हुआ है कि 1 to 1 फंक्शन का मतलब यह कि आपकी रेंज जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी दी हो। मैंने कब कहा सारी की सारी, 1 to 1 का मतलब है कि रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीट ना हो, बेशक सारी रेंज दी हो या ना दी हो, मिस नहीं होनी चाहिए। अब यहां दी हुई है सारी, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि इसको 1 to 1 से निकाल दें, रिपीट तो नहीं हुई ना। तो ये देखें 5 6 7 1 to 1 है। ऑन टू में आपकी सारी रेंज दी होनी चाहिए, और रेंज आर गिवन, सारी की सारी। तो बच्चों ये सारी रेंज 5 6 7 दी हुई है, तो इसको ऑन टू भी कहते हैं। तो ये 1 to 1 भी हुई और ऑन टू भी हुई। सो ऐसा सेट जिसका फंक्शन ऑन टू भी हो और 1 to भी हो, 1 to 1 भी हो, इसको बाइजेक्टिव कहा जाता है, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑन टू प्लस 1 to 1। आपने स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इफ a is equal to 2 4 6 8, b is equal to 1 3 5, which of the following relations are functions from a to b? a से b पर हो, यानी जिधर तक हो, जिधर से हो वो डोमेन, जिधर तक हो वो रेंज, यानी a डोमेन और b को आपने रेंज लेना है। यानी आपका ये डोमेन का सेट है और ये रेंज का सेट है। चलते हैं आप जरा, अगर b टू a होता तो b डोमेन का सेट होता और a रेंज का सेट होता। चलते हैं पहले रिलेशन पे। हमने फंक्शंस बताने हैं या नहीं, हमने बॉदर नहीं करना अबाउट रेंज, वी आर बॉदर्ड अबाउट डोमेन। इफ डोमेन्स आर गिवन एंड नो रिपीटिशन इन डोमेन, देन दैट इज फंक्शन। अभी आपको तफसील से बताया, 10-15 मिनट मैंने यही स्टोरी सारी समझाई। आप देखें इसकी डोमेन क्या है, 2 6 8 4, 2 6 8 4, वाह सारे दिए हुए, और कोई रिपीट हुआ है, कोई रिपीट नहीं हुआ। यहां लिख लें, सिंस ऑल डोमेन्स
सिंस बल्कि यूं करो, सिंस डोमेन belongs to set A, no repetition of domain, डोमेन में कोई रिपीटिशन नहीं है, एंड नो डोमेन इज मिसिंग, कोई डोमेन आपका मिस नहीं है। सो बच्चों ये हमारा फंक्शन है, यहां मैं लिख रहा हूं फंक्शन है, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ, ये फंक्शन है। आइए चले इधर R2 पर, 2 यस, 6 यस, 8 यस, 6 रिपीट हो गया, 4 नहीं दिया हुआ, ठीक है, 4 इज मिसिंग, 6 इज रिपीटेड, 6 को रिपीट किया गया, सो ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। चलते हैं आगे, 2 यस दिया हुआ है, 2 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, रिपीट नहीं हुई, यहां ये एक अच्छी बात थी, लेकिन मिस है, 4 मिस है, एक तो मिस भी नहीं होनी चाहिए और रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। सो सिंस 4 इज मिसिंग, सो ये भी हमारे पास नहीं हुआ, यानी ये भी नहीं, फंक्शन नहीं है। आगे चलते हैं, 2 यस दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 8 भी दिया, ऑल, कोई भी रिपीट नहीं है, नो रिपीटिशन एंड नो मिसिंग ऑफ डोमेन, डोमेन्स का कोई ऐसा नहीं है। सो ये हमारे पास फंक्शन बन गया, यानी ये फंक्शन है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने डोमेन को अच्छे तरीके से समझा होगा। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइडेंटिफाई द फंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम, आपने इन डायग्राम के बारे में बताना है कि यह फंक्शन है या नहीं है, और अगर पता चल जाए फंक्शन है, ऑल्सो राइट देयर टाइप्स, उनकी टाइप भी ढूंढ के बताएं। पहला चलते हैं स्टूडेंट्स, ये डोमेन है, ये रेंज है। डोमेन 2 दी भी है, 3 भी दी है, 5 भी दी है, और रिपीट कोई नहीं हुई क्योंकि एक ही दफा एरो जा रहा है। तो बच्चों ये तो फंक्शन है, ये तो फंक्शन है, इस पे तो खुश हूं। आगे चलते हैं। अच्छा ये रेंज का सेट है, ये डोमेन का सेट है। एरो जिस तरफ हेड होगा वो रेंज होगा, जिधर से एरो चलेगी वो डोमेन होगा। तो डोमेन सारे दिए हुए, यहां आए, ये डोमेन दी है, ये डोमेन दी है, ये वाली डोमेन मिसिंग है, तो मिस होगी, नो फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है। आगे चलते हैं, यहां देखें 0 एक दफा, 2 4 दिया हुआ है, वो रेंज से हम कोई हमें मसला नहीं है, तो ये फंक्शन है। अब उसने ये भी बताना था हमें कि फंक्शन अगर है तो टाइप कौन सी है। ये फंक्शन है, टाइप कौन सी, टाइप का ताल्लुक रेंज से होता है। अगर रेंज मिस हो तो इनटू, रेंज ना मिस हो तो ऑन टू। क्या रेंज मिस है, 1 3 5 तीनों पे हेड डले हुए, तो नहीं, मिस नहीं है, तो ये ऑन टू। ये देखें, ये रेंज मिस है, इनटू, क्योंकि एक रेंज आपकी नहीं दी हुई। अब यहां है दोबारा, ये ऑन टू तो है ही है, लेकिन एक चीज और भी है, एक 1 to 1 फंक्शन भी मैंने बताया था। 1 to 1 वो होते हैं जिसमें रेंज रिपीट नहीं होती, नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन, नो रेपिटेशन। स्टूडेंट्स मेरे बता रहे हैं सर आपने रिपीटेशन के पीछे स्पेलिंग गलत लिखे थे, तो मैंने कहा चले स्पेलिंग सही। नो रिपीटेशन ऑफ रेंज, रेंज रिपीट नहीं हो रही। ये देखिए 1 3 5 एक दफा दी है, कोई रिपीट नहीं है, तो ये 1 to 1 भी है। अगर नो रिपीटेशन हो 1 to 1, और अगर ऑन टू भी हो, 1 to 1 भी हो, तो मैंने कहा था ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव कहा जाता है। तो इसको हम कहेंगे ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इनटू का तो वैसे ही वही होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x² - 1/2x + 3। एवेल्युएट द फॉलोइंग।
एफ ऑफ टू फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, यानी हमने इस एक्स की जगह पे 2 लगाना है, हमने एफ ऑफ टू फाइंड करना है। यानी एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 3। इस एक्स की जगह पे हमने 2 लगाना है, ये 2। तो हमें अगर एक एक्स पे 2 लगाया, हमें सारे एक्स पे 2 लगाना होगा। यानी यहां भी 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 से कैंसिल हुआ, -1 प्लस 3, 4 में से 1 गया 3 और 3 6 हो जाएंगे। तो एफ ऑफ 2 हमारे पास 6 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे इसको अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स आंसर सही है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, एफ ऑफ -1 फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -1/2x प्लस 3। इस x की जगह पर आपने अब इस दफा -1 लगाना है, यानी इस जगह पर -1, -1 का स्क्वायर -1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर होगा +1, माइनस माइनस प्लस हुआ 1/2 प्लस 3। एलसीएम लो क्या आएगा 2, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 और 7 और 2 9, 9/2। तो स्टूडेंट्स हमारा एफ ऑफ -1 9/2 आएगा। आई होप आसान से क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है, बस आपने वैल्यूज पुटिंग करनी है। नेक्स्ट है जी एफ ऑफ 2/3 हमने फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर -1/2x प्लस 3। अब आपने क्या करना है, इस x की जगह पे ये 2/3 लगाना है, यानी इस x की जगह पे 2/3, 2/3 का स्क्वायर 2/3। स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 2 से कैंसिल हुआ, -1/3। आप ले लो एलसीएम 9 आएगा, 9 1 जा 9, 1 4 जा 4, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 1 9 जा 9, 9 3 जा 27। एलसीएम वगैरह लेना तो आता ही है, उतना मुश्किल नहीं। 4 में से 3 गया 1 आया, 1 और 27 ऐड करेंगे 28/9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एफ ऑफ 2/3 आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, एफ ऑफ t + 1 फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर -1/2x प्लस 3। अब आपने क्या करना है, इस x की जगह पर t + 1 लगाना है, t + 1। तो आप जितने भी x हैं यहां वहां भी t + 1 लगाएंगे, t + 1 लगाएंगे, ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स ओपन करें, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करें, t + 1/2 हो जाएगा +3। ओपन करें स्टूडेंट्स, t² + 1 + 2t - t + 1/2 + 3। तो आपने लेना है इन सब का एलसीएम, 2 आएगा, 1 2 जा 2, 2t² जा 2t², 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 को करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने इनको ओपन करना है, 2t²। अच्छा ये देखें, चलें छोड़ें, 2 + 4t माइनस अंदर के साइन क्या करेगा चेंज, -1 को मल्टीप्लाई कर लें, -t - 1 + 6/2, 2t², 4t में से t जाएगा 3t, 2 में से 1 गया 1, 1 और 6 हो जाएगा 7/2। ये हमारे पास एफ ऑफ t + 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x इज अ सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, यानी x जो है वो 6 का प्राइम फैक्टर्स है। 6 का प्राइम फैक्टर करें, 2 3 जा 6, 3 1, 3 1 जा 3, तो प्राइम ये 2 है, 2 और 3, ये हमारे पास x आ गया।
y is a set of first three non-negative integers. y is a set of non-negative integers. integers कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, जीरो भी होता है. तो नॉन नेगेटिव पहले तीन कौन से होंगे? एक जीरो होगा, एक वन होगा, एक टू होगा. ये पहले तीन है. इसके बाद अगले स्टार्ट हो जाएंगे. ये पहले तीन नंबर एक्चुअली ये होल नंबर्स में भी आ सकते हैं. चेक वेदर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स such that x y such that x minus y is equal to 1. यानी हमारा जो रिलेशन है ना, रिलेशन वो है x माइनस वाई 1 होना चाहिए. x माइनस वाई 1 यानी हम अगर x कहते होते हैं डोमेन को, याद रखें, y कहते हैं रेंज को. डोमेन का सेट x है और रेंज का सेट y है. यानी x में से y माइनस करें 1 आए. ठीक है. तो सबसे पहले तो आप ये देखें, पहले तो अगर मैं इसका x क्रॉस y कर लेता तो क्या आना था? 2 0 3 0 2 1 3 1 2 2 3 2. ये आना था हमारे पास. ये अब इसमें से वो रिलेशन निकालना है जो x माइनस वाई आपको 1 दे. यानी इन दोनों को माइनस करो 1 आए. इन दोनों को माइनस करो 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा. ये आ रहा है 2 में से 1 माइनस करो 1. तो एक चीज हमारे पास ये आ गई, क्योंकि हमने इसको पूरा करना है. यहां चले 3 1 को माइनस करें 2 आता है, नहीं. 2 2 को माइनस करें, नहीं बात बनती. 3 2 को बात करने से 1 आ रहा है. और करना आपने x में से y माइनस है, मत y में से x माइनस करें. 3 2. तो इसके बारे में बताएं, ये इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है? स्टूडेंट्स, बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए था? इसको 1 to 1 होना चाहिए था और ऑन टू होना चाहिए था. ये डोमेन का है और ये रेंज का है. चेक करें आप जरा खुद ही. 2 इसके साथ मिल रहा है 3. ये बात तो डन है कि ये फंक्शन है, ये तो डन है. यानी ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि सारी डोमेन दी है और डोमेन कोई रिपीट भी नहीं हो रही और कोई मिस भी नहीं हो रही. ये जो रेंज डिसाइड करती होती है कि कौन सा फंक्शन है. अब देखो 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है. ये 1 to 1 है. 1 to 1 में मैंने आपको समझाया था कि कोई भी चीज आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए. नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन ऑफ रेंज. रेंज की रिपीटिशन नहीं है. सो ये ऑन 1 to 1 है. 1 to 1 है. क्या ये ऑन टू है? नहीं है. ऑन टू में सारी रेंज दी होनी चाहिए, रेंज मिस नहीं होनी चाहिए. आपकी रेंज 0 मिस है, ठीक है. ये इनटू बन सकता है, ये इनटू बन सकता है, ये आपका वो नहीं बन सकता, ऑन टू नहीं बन सकता. तो स्टूडेंट्स, ऐसे सेट को इंजेक्टिव कहते होते हैं. क्या कहते होते हैं? इंजेक्टिव. ऐसा सेट जो 1 to 1 हो. आई होप आप लोग समझ गए होंगे. लेकिन ये एक देख लेना, ये बाइजेक्टिव नहीं बन रहा क्योंकि उसके लिए ऑन टू होना लाजमी था. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है. अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू t माइनस ax. ये दिया हुआ है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड t. कहता है a और t की वैल्यू फाइंड करें. इफ 0 and 2 आर द इमेजेस ऑफ 1 and -1, यानी 0 2 1 -1 का इमेज है. यानी 1 -1 अगर डाल दे तो आंसर 0 या 2 आता है. x में डालना है. x जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो डोमेन होता है, और f of x जो आएगा वो रेंज आएगा हमारे पास. यानी उसने कहा है कि 0 2 इमेज बन रहा है. डोमेन कौन से डालने से? 1 -1 के डालने से. यानी लेट पहले तो हम x करते हैं ना, x को 1 डालते हैं, x को 1, ताकि फंक्शन ऑफ x हमारे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए. रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो 0 को 1 के साथ 2 को इसके साथ जोड़ना है. चलें जी, f of x 0 आ रहा है, t माइनस a, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो t माइनस a आ गया इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास. अब दूसरी बात क्या लिखी है? -1 के डालने से 2 आएगा, क्योंकि -1
का इमेज 2 आ रहा है, यानी जिसका इमेज कोई और आ रहा हो तो जिसका वो डोमेन है, यानी -1 को इसमें डालेंगे तो एफ नाउ अब एक्स हमारे पास -1 है नाउ, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 2। ये लें जी, अब इसी में यहां डालते हैं 2 t माइनस ए और ये हमारे पास -1, तो t माइनस माइनस प्लस ए इज इक्वल टू 2 आ गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, यानी t माइनस ए 0 है, t प्लस ए 2 है, t माइनस ए 0 है, t प्लस ए 2 है। अगर हम इनको ऐड कर लें, यानी एडिंग बोथ इक्वेशंस को ऐड कर लें, क्योंकि हमें a और t की वैल्यू चाहिए, a और a कटा, t हमारे पास 2t हमारे पास 2 आ गया, t 2t हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, t की वैल्यू 1 आ गई। स्टूडेंट्स इस t की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर लें, इसमें पुट कर लें या इसमें किसी एक में डाल दें, ये t प्लस ए इज इक्वल टू 2 है, यहां t की वैल्यू 1 डाल दें, वन यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, प्लस हो रहा है, वहां जाके इसने क्या हो जाना है माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा 1 आएगा, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू mx प्लस c, इज f बाइजेक्टिव, क्या f बाइजेक्टिव है, आंसर को जस्टिफाई करें। स्टूडेंट्स f is bijective if f is 1-to-1 फंक्शन, यही मैंने आपको बताया था, और f is ऑन टू फंक्शन, ये दो बातें अगर हो तो बाइजेक्टिव बनता है। तो तफसील से पूरी वीडियो आप पढ़ें सुने, तो मैंने बड़ी तफसील से ये सारी बातें बताई हैं। 1-to-1 में कोई भी आपकी रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए, और 1-to में आपकी सारी रेंज होनी चाहिए, कोई भी रेंज मिस नहीं होनी चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम 1-to-1 की बात करते हैं। स्टूडेंट्स आप इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू डाल दें, कोई भी वैल्यू, आपके पास सेम रिजल्ट कभी भी नहीं आने वाला, डिफरेंट रिजल्ट ही आएगा। यहां 1 डालें, उसको m से मल्टीप्लाई करें, c आ जाएगा, c में ऐड करें तो डिफरेंट। जैसे फर्ज करें c की वैल्यू हम 5 रख लेते हैं, एग्जांपल, ये कोई भी रख लें, तो m की वैल्यू 1 रख लेते हैं, यानी हम एग्जांपल m 1 रख लेते हैं और c 5 रख लेते हैं, ये दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, x हमारा वेरिएबल होता है। चलिए 1 रखें, 1 1 सा 1 और 5 में ऐड करो 6 आ जाएगा। 2 डालें, 2 1 सा 2 और 5 ऐड करें 7 आ गया, डिफरेंट आंसर आया, रिपीट नहीं हुआ आंसर। कुछ भी डालें, -1 डाल दें, यू आर नॉट गेटिंग द सेम आंसर एनीवेयर, किसी जगह पे भी सेम आंसर नहीं होगा। सेम आंसर कब हो सकता है, जनरली थिंकिंग, यानी अगर मैं x1 डालता हूं फर्ज करो, तो क्या आएगा mx1 प्लस c, ये आंसर आएगा, एग्जाम्पल। और अगर मैं x2 डालता हूं इसमें तो यहां भी मुझे x2 डालना पड़ेगा। फर्ज करो ये दोनों आंसर सेम हो, फर्ज करो, क्योंकि हमारे पास हमने प्रूव करना है कि 1-to-1 फंक्शन है, हम फर्ज करते हैं, हम कहते हैं ये 1-to-1 नहीं, ये दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, यानी ये दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, एग्जाम्पल इक्वल आ रहे हैं। ये मैं प्रूव करता हूं, पहले इक्वल करके फिर मैं कहूंगा कि ये नहीं इक्वल आ सकते, यानी ये मैं साबित करने की कोशिश करूं। c प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हुआ, इसके साथ काटेगा। अब हमारे पास क्या है, mx1 mx2, ये हमारे पास दिया हुआ है, m मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x1 हमारे पास x2 आ गया। यानी मेरी बात सुने, ये तब ही मुमकिन है कि सेम आंसर आए, इसका भी और इसका भी, जब x1 और x2 की वैल्यू सेम हो, यानी ये भी 1 है तो ये भी 1 हो, ये 2 है तो ये भी 2 हो, ये 3 है ये भी 3 हो, और अगर ये भी 1 हुआ ये भी 1 हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि फंक्शन के लिए डोमेन का सेम होना लाजमी नहीं है। सो इम्पॉसिबल है कि x1 x2 सेम हो, अगर x1 x2 सेम होते फंक्शन ही नहीं बनता। अगर ये सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं हमारे पास, समझे ना, यहां लिखेंगे इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां लिखने, बिकॉज इफ x1 इज इक्वल टू x2 दिस
will not be a function, ये फंक्शन बनेगा ही नहीं, तो इनटू वन टू की कहानी खत्म। तो इसका मतलब है x1 x2 सेम नहीं होंगे, यानी हमने इक्वल करके देखा तो उसमें हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, x1 x2 सेम होना चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। सो इसका मतलब हुआ कि x1 और x2 सेम होगा तो रेंज सेम आएगी, तो चूंकि ये दो सेम नहीं हो सकते तो रेंज भी सेम नहीं आ सकती। सो साबित हुआ कि ये 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि एक ही मौके पर ऐसा काम हो सकता है कि जब हमारी रेंज सेम आए, वो है जब x1 और x2 सेम हो, और अगर x1 x2 सेम हो नो फंक्शन, पर तो 1 to 1 की कहानी नहीं हम डिस्कस कर सकते। ठीक है, याद रखें इसमें m को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि m 0 का 0 डिवाइड ही नहीं होता, m को 0 नहीं रखना। तो साबित हुआ 1 to 1 फंक्शन है। अब हमने साबित करना है कि ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, यानी f इज ऑन टू, ये साबित करना है। यानी सारी रेंज दी हो, रेंज कोई मिस ना हो। स्टूडेंट्स हमारे पास ये दिया क्या हुआ है, हमारे पास ये दिया हुआ है, हम ये जो हमारे पास है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू mx प्लस c है, हम लेट कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ x का नाम हम रख लेते हैं y, एक मिनट के लिए। तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, c क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस होगा और m जाके यहां डिवाइड हो गया, ये आ गया हमारे पास x, यानी डोमेन का आ गया y माइनस c ओवर m हमारे पास। हम y की कोई भी वैल्यू लगाएं, कोई रियल नंबर लगाएं, x का आंसर हमारा एक आना शुरू हो जाएगा। फर्ज करें 1 लगाएं, ये यानी रेंज हमारी जो भी है, डोमेन हमें कोई ना कोई दे रही, रियल नंबर्स दे रही है, तो सारी की सारी डोमेन उसमें आ रही हैं, सारी की सारी रेंज हम डिफरेंट डिफरेंट डालते जाएं, डोमेन भी डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब हुआ वी हैव टू राइट ऑल रेंज विद दैट पर्टिकुलर डोमेन, हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। इफ m इज नॉट 0, ये भी याद रखना, m को 0 नहीं होना चाहिए, m 0 नीचे वो इंफिनिटी, तो m 0 ना हो तो जो जो आप y डालेंगे वो डिफरेंट x लेकर आएगा। सो इसका मतलब है x भी रिपीट नहीं हुआ तो फंक्शन रहा, और दूसरा y भी हमारे सारे के सारे आते जा रहे हैं, आपने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, सारे डाल दिया, तो यू गॉट सो मेनी y's, सो वी यू हैव ऑल रेंजेस, आपके पास सारी रेंज आ रही है। सो ये 1 to 1 भी हमारे सॉरी ऑन टू भी हमारा एग्जिस्ट हो रहा है, यानी सारी रेंज हमारे पास नहीं है, कोई रेंज इसमें मिस नहीं हो रही, यानी कोई ऐसी रेंज नहीं है जो गायब हो रही हो, क्योंकि आप जितनी जितनी रेंज डाल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन आती जा रही है। सो यू आर राइटिंग ऑल रेंज एक्चुअली। सो 1 to 1 भी हुआ, और दूसरा क्या है हमारे पास ऑन टू भी हुआ, तो इस ऐसे को बाइजेक्टिव कहते हैं। लेकिन एक हद लगाएं कि m आपका 0, स्लोप आपकी 0, ये वैसे आमतौर पे एक स्लोप का फार्मूला भी है जो आपने पिछले साल पढ़ा होगा, m आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स इसके साथ ही ये हमारी आज की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट तक के लिए आपसे जा चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।